हेलो एवरीवन। तो चरक संहिता की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसमें आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है प्रथम अध्याय, दीर्घम जीवितीय अध्याय। तो ये बेसिकली ऑडिबल सीरीज है, तो हम जो है एक तरह से नोट्स फॉर्मेट में चरक संहिता को पढ़ेंगे। अम, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो दीर्घ जीवितीय अध्याय में जो है वो प्रथम संभाषा परिषद दी गई है, जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी देखा था। तो इस अध्याय के अंतर्गत प्रथम जो सूत्र आया है वो है अथातो दीर्घ जीवितीय अध्यायम व्याख्यास्यामा, जो कि गुरु सूत्र है। यह अष्टपदात्मक सूत्र है जिसमें अर्थ जो है वो मंगलवाचक शब्द है। ठीक है। फिर इसके बाद जो बोल रखा है इति हस महा भगवान आत्रेय, यह सूत्र है प्रतिसंस्कृता सूत्र, जो कि आचार्य चरक चरक द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रथम जो अध्याय है इसमें हमारा जो है आयुर्वेद अवतरण मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले जो है आयुर्वेद जो है ब्रह्मा द्वारा स्मरण किया गया। देन उन्होंने अपना ज्ञान जो है दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से यह ज्ञान आया अश्विनी कुमारों में। देन अश्विनी कुमार से यह ज्ञान दिया इंद्र को। तो इंद्र के जो पर्याय हैं वो क्या क्या है? शरण्य, अम्बरीश्वर, इंद्र, शचीपति, शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष और बलहंतर। फिर उसके बाद यह ज्ञान जो है वो आया भरद्वाज के पास। ऋषि भरद्वाज जो है वो इंद्र के पास यह ज्ञान लेने के लिए गए। तो भरद्वाज के लिए क्या क्या उपमाएं दी गई है? भरद्वाज उग्रतपा, बृहस्पति पुत्र और महापति। ठीक है। फिर उसके बाद यह ज्ञान गया आचार्य आत्रेय के पास। पुनर्वसु आत्रेय के लिए क्या क्या पर्याय दिए गए हैं? तत्वदर्शी, चांद्र भागीना, दोष सूदन और अनग। देन पुनर्वसु आत्रेय ने यह ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया, जिनका नाम है अग्निवेश, भील, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाण। प्रथम संभाषा परिषद का स्थान क्या है? पार्श्वे हिमवतः शुभे। आरोग्य चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल है। अब ऋषि मुनियों ने इस ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान चक्षु से देखा कि इंद्र ही हमें इन रोगों के शमन का उपाय बताएंगे, यानी कि इंद्र के पास ही आयुर्वेद का ज्ञान उपस्थित था। और यहाँ पे जो इंद्र है उन्होंने यह ज्ञान जो है वह त्रिसूत्र के फॉर्म में ऋषि भारद्वाज को दिया। तो वो त्रिसूत्र, जिसको हम त्रिस्कंद भी कहते हैं, वो क्या है? हेतु, लिंग और औषध। फिर उसके बाद हम आते हैं चरक अनुसार षट पदार्थों का क्रम क्या है? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम। तो ये जो है कर्म बेसिकली षट पदार्थ का चरक संहिता में मेंशन है। जबकि हमारे वैशेषिक दर्शन ने भी षट पदार्थ ही माने हैं, लेकिन उन्होंने इसके क्रम में जो है वो डिफरेंस बताया है, जो कि है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। आयुर्वेद की परिभाषा यहाँ दी गई है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो 4 प्रकार की आयु यहाँ पे बताई गई है। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ये चारों आयु का मान जहाँ बताया गया है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं आयु के लक्षण क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी कि मन और आत्मा का संयोग जहाँ होता है वो आयु का लक्षण है। धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये क्या है? आयु के पर्याय है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद को सभी वेदों में पुण्यतम वेद बताया है। और इसके लिए एक और उपमा दी है कि आयुर्वेद प्राणियों के लिए दोनों लोकों में हितकारक है। यहाँ ये जो दोनों लोक से तात्पर्य यह है कि यह लोक और परलोक। यह लोक यानी कि इस लोक में और परलोक दोनों में ही प्राणियों के लिए हितकारक है आयुर्वेद। फिर उसके बाद पदार्थ का विवेचन यहाँ पे किया गया है। तो पदार्थ का विवेचन जैसे कि हमने देखा कि चरक अनुसार जो पदार्थ का क्रम बताया गया था, अब यहाँ पे आ, विभिन्न विभिन्न जो मतलब ये थोड़ा डिफरेंट जो है इस संहिता में नहीं गिवन है, तो डिफरेंट जगह से हम लेके आए हैं कि आयुर्वेद में 6 प्रकार के पदार्थ तो बताए ही हैं। नव न्याय में 7 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। प्रभाकर या फिर माधव में 8 प्रकार के पदार्थ माने हैं।
देन गौतम सूत्र में 16 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, पतंजलि में 25 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, और सुश्रुत सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ बताए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले तो हमने पदार्थ का विवेचन पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ते हैं सामान्य और विशेष। ठीक है, तो पदार्थ हमने जो पढ़ा था, पदार्थ क्या है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च, तो ये क्या है, षट पदार्थ। फिर सबसे पहला पदार्थ हमारा क्या है, सबसे पहले जो है सामान्य और विशेष के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्य वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषस्य प्रवर्तित भेषित। ठीक है, तो सर्वदा मतलब कि सभी जो गुण है उनकी वृद्धि सामान्य से होती है, जबकि रास किससे होता है, विशेष से होता है। ठीक है, तो ये सामान्य और विशेष के लिए ये मेंशन किया गया है। उसके बाद जो ये आचार्य चक्रपाणी द्वारा सामान्य और विशेष अगेन डिवाइडेड किया गया है, द्रव्य सामान्य विशेष, गुण सामान्य विशेष और कर्म सामान्य विशेष। तो सबसे पहले जो द्रव्य सामान्य है उसका उदाहरण क्या है, तो द्रव्य की बात की जाएगी इसमें, तो मांस से मांस की वृद्धि होना, यानी कि आप कोई चीज खा रहे हैं, कोई द्रव्य आप खा रहे हैं, तो उससे रिस्पेक्टिव जो द्रव्य है आपकी बॉडी में उस द्रव्य की वृद्धि होना। जैसे कि आप मांस खा रहे हैं तो मांस की वृद्धि होना द्रव्य सामान्य है। गुण सामान्य क्या है, दूध व घृत से शुक्र की वृद्धि होना, यानी कि दूध और घृत जो है वो शुक्र के समान जो गुण रखते हैं, तो उनसे शुक्र की वृद्धि होती है उनका सेवन करने से। कर्म सामान्य क्या है, दौड़ने से वात की वृद्धि होना, यानी कि दौड़ना एक क्रिया है, कर्म है, तो उससे वात की वृद्धि होना कर्म सामान्य है। फिर उसके बाद हम आते हैं द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष क्या है हमारा, जौनहारी या बाजरा जो होता है वो मांस ह्रास कारक होता है, यानी कि आप द्रव्य खा रहे हैं जौनहारी या बाजरा, तो इससे क्या होता है, मांस का ह्रास होता है। गुण विशेष क्या होता है, तेल के प्रयोग से वात का शमन होना, यानी कि तेल का जो गुण होता है वो वात शामक होता है, तो उससे आपकी बॉडी में वात का शमन होता है। देन कम्स कर्म विशेष। तो कर्म विशेष क्या होता है, बैठने व शयन करने से वात का शमन होना, यानी कि आप बैठना और सोना ये कर्म कर रहे हैं, तो इस कर्म से वात का शमन होता है, तो यह कर्म विशेष है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा त्रिदंड। तो त्रिदंड क्या होता है, सत्व आत्म शरीरम च त्रियम एतत् त्रिदंडवत। तो ये जो त्रिदंड है, त्रिदंडात्मक पुरुष जो है वो आयुर्वेद का अधिकरण है, और इसको चिकित्सा का अधिकरण भी कहते हैं। बेसिकली हमारे त्रिदंडात्मक जो पुरुष है उसी में ही चिकित्सा करी जाती है, इसलिए इसे चिकित्सा का अधिकरण कहा जाता है। और त्रिदंडात्मक पुरुष क्या है, सत्व आत्मा और शरीर। फिर उसके बाद हम आते हैं द्रव्य में। तो द्रव्य क्या है हमारे, दो तरह के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य हमारे 9 प्रकार के होते हैं, वेरस कार्य द्रव्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो कि है चेतन और अचेतन। अब इसमें से जो चेतन कार्य द्रव्य है वो अगेन 2 तरह का होता है, बाह्य चेतन और अंतश्चेतन, बाह्य अंतश्चेतन और अंतश्चेतन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं गुण के बारे में। हमारा जो आ, तीसरा पदार्थ जो है हमारा गुण। तो गुण के बारे में हम बात करते हैं, तो गुण जो है हमारे 41 गुण यहाँ बता रखे हैं। तो उसको हमने इसको यहाँ चरक संहिता में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुण होता है आपका इंद्रिय गुण, जो कि होता है 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर उसके बाद आता है सेकंड हमारी कैटेगरी आती है गुणवादी गुण की, जिसको शारीर गुण कहते हैं और चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे 20। फिर उसके बाद आता है तीसरी कैटेगरी आत्मगुण, जिसको आध्यात्मिक गुण या सात्विक गुण भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे 6। बुद्धि प्रयत्नांता जो होते हैं हमारे आत्मगुण होते हैं। फिर उसके बाद चौथी कैटेगरी है हमारी परादी गुण की, जिनको सामान्य गुण या चिकित्सा सिद्धि के उपाय भी कहा जाता है। ये होते हैं हमारे 10। तो अब ये तो हमारी चरक संहिता में डिवीजन कर रखी है, बट आचार्य चक्रपाणी ने केवल 3 ही तरह के डिवीजन किए हैं गुणों के, जिसमें उन्होंने जो गुणवादी और परादी गुण है वो सामान्य गुण के अंतर्गत रख दिया है, और बाकी वैशेषिक और आत्म गुण जो है वो अलग कैटेगरी करके 3 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कर्म के बारे में। तो कर्म के लिए क्या दिया है, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। देन उसके बाद हम आते हैं समवाय। तो समवायो अपृथक भावो
भूम्यादीनां गुणैः मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुण। तो जिसमें द्रव्य और गुण समवायी संबंध से, जिस द्रव्य में गुण और जैसे द्रव्य और गुण के बीच जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। और यह क्या होता है, अपृथक भाव होता है, यानी कि हम किसी चीज को सेपरेट ना कर पाए, अपृथक भाव होता है। नित्य संबंध जो होता है वो समवाय संबंध होता है। ठीक है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य जो होता है, प्रत्येक द्रव्य में गुण प्रेजेंट होता ही होता है, तो उस गुण से उसका जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य के लिए क्या डेफिनेशन दी गई है, यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवाय यत् तत् द्रव्यम। यानी कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं उसे द्रव्य कहा जाता है। यानी कि जो कर्म और गुण का आश्रय होता है वह होता है, आश्रय होता है वो क्या होता है, द्रव्य होता है। और यहाँ पे गुण और कर्म क्या है, आश्रयी है, यानी कि यह रह रहे हैं इसमें। ठीक है, भेद इसके दो तरह के होते हैं, चेतन और अचेतन। ठीक है, और दो तरह से और होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तीन तरह के भेद भी बता रखे हैं, दोष प्रशमक, धातु प्रदूषक और स्वस्थ हित कर्म। फिर उसके बाद गुण की बात करें तो समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण। तो गुण के लिए समवायी तो निश्चेष्ट, यानी कि इसमें चेष्टा नहीं होती है। और ये समवायी यानी कि यहाँ पे जो बड़ी ई की मात्रा है ये क्या है, द्रव्य के साथ समवायी संबंध से रहता है। ठीक है, और निश्चेष्ट होता है, यानी कि इसमें कोई चेष्टा नहीं होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं कर्म के बारे में। तो संयोगो च विभागो विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। यानी कि जो संयोग और विभाग में कारण होता है और द्रव्य में जो आश्रित होता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्तव्यम क्रिया कर्मम कर्मम न अन्यद उपेक्षित। ठीक है, तो कर्म के लक्षण क्या बता रखे हैं, जो हमारा श्लोक है, संयोग और विभाग में ये कारण होता है, यह द्रव्य में आश्रित होता है, और कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। ये जो है कर्म के लक्षण है। लौकिक भेद से कर्म दो तरह का होता है, यह लौकिक और परलौकिक। इत्युक्तम कारणम लास्ट में जो है वो षट पदार्थ के लिए आया। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, अब यहाँ पे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताया गया है अध्याय 1 में। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र प्रयोजन, ये श्लोक नंबर 53 में आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन मेंशन किया गया है। रोगों के त्रिविध हेतु क्या है, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या च अति च द्वय आश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। यानी कि काल बुद्धि और इंद्रियों का हीन योग, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग क्या है आपका, सुख। अयोग, अतियोग और मिथ्या योग का है आपका सुख, जो है वो रोगों के त्रिविध हेतु है। ठीक है, फिर व्याधि के अधिष्ठान दो प्रकार के बताए गए हैं, शरीर एवं सत्व, यानी कि शारीरिक और मानसिक व्याधियां। वेदना के अधिष्ठान तीन बताए गए हैं, शरीर, मन और इंद्रिय। वेदना के अधिष्ठान में इंद्रिय भी बता रखा है, जबकि व्याधि के अधिष्ठान में केवल शारीरिक और मानसिक है, वेदना के अधिष्ठान है शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय। यह आपका चरक शारीर प्रथम अध्याय में मेंशन किया गया है। देन आता है आपका आत्मा। आत्मा के बारे में क्या बता रखा है, निर्विकार परसत परस्प आत्मा सत्वभूतम सत्वभूत गुणैर इंद्रिय। यानी कि ये निर्विकार होती है। ठीक है, इसमें कोई विकार नहीं होता है। और इसके लिए क्या बोल रखा है, चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। और ये क्या करती है कि सभी क्रियाओं को आ, देखती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं दोष। दोष जो है वो दो प्रकार के बताए गए हैं, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, और तीन प्रकार के दोष भी बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। अब शारीरिक दोष जो है वो तीन प्रकार के हैं, वात, पित्त और कफ। मानसिक दोष जो है वो आपके दो प्रकार के हैं, रज और तम। तो बेसिकली यहाँ पे दोष आपके दो प्रकार के आएंगे, शरीर और शारीरिक और मानसिक। जो शारीरिक दोष है वो तीन प्रकार से डिवाइडेड है, वात, पित्त, कफ। और मानसिक दोष आपके दो प्रकार के हैं, रज और